किसी भी इंसान को कभी किसी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे आपको नहीं समझ में आ रही है उनकी बात। देखो ऐसा होता है कि काफ़ी बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बात हमें समझ में नहीं आ रही होती। तो इसमें उसका क्या कसूर है? वह तो अपने तरीके से समझाने की कोशिश आपको कर रहा है, लेकिन अब आप नहीं समझ पा रहे हो उनके तरीके से, क्योंकि आपको वही समझा सकता है जो आपके तरीके से समझाना जानता हो। और आपका तरीका अलग है और गुरु का तरीका अलग है, तो आप उनकी बातों को नहीं समझ पाते हो। तो फिर क्या करते हैं लोग, उनकी बातों को ना समझते हैं तो फिर वे लोग टिप्पणियाँ करने लग जाते हैं उनकी बातों में, मतलब उनके ज्ञान को ही नकार देते हैं। मतलब उनकी बातों को वे समझ जाएं तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलने लगते हैं, उनके बारे में कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो उनको उनकी बात को समझना चाहिए कि वे कहना क्या चाह रहे हैं, और अगर वे नहीं समझ पा रहा है तो थोड़ा उसको चिंतन करना चाहिए उसके बारे में। अगर वे जब भी नहीं कर पा रहा है तो उसको हृदय से अपना के एक बार उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए उसको। वे कभी ना कभी तो समझ ही जाएगा। और अगर नहीं भी समझ पा रहे हो तो छोड़ दो, मगर टिप्पणियाँ मत करो उनके बारे में कि गलत है या सही है। शायद आप समझ नहीं पा रहे हो उनकी बातों को, या फिर शायद वो समझा नहीं पा रहे हैं आपको। तो जहाँ तक भी कोशिश हो, आप इस काम को बिल्कुल मत करो। अगर कोई ज्ञान आपको दे रहा है, किसी भी चीज़ का ज्ञान आपको दे रहा है, कोई गुरु आपका, कोई ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान या कोई भी व्यक्ति आपको कोई ज्ञान दे रहा है, तो उसके ज्ञान को सुनो। अगर आप समझने में असमर्थ हो रहे हो तो उसके ज्ञान के ऊपर फिर टिप्पणियाँ मत करो। कोशिश करो समझने की पहले। अगर नहीं भी समझ पा रहे हो तो फिर बोलो मत उसके ज्ञान की तरफ, अपने सवाल को जारी रखो। अभी आपको बस ये ध्यान रखो कि अभी मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला है। बेशक उसने सवाल का जवाब दे दिया था आपको किसी ने, लेकिन आप नहीं समझ पाए उसकी बात को। तो अपने सवाल को जारी रखो, ना कि उनकी बातों पे टिप्पणियाँ करने लग जाओ, क्योंकि बातों से टिप्पणियाँ करके आपको कुछ नहीं मिलता और ना ही उनका कुछ नुकसान होता है। लेकिन आप उसके बारे में बात करके विवाद में भी फंस सकते हो, क्योंकि अगर आपने अपने सवाल का जवाब किसी मूर्ख से पूछ लिया और मूर्ख ने जवाब दिया और आपका मन को संतुष्टि ना मिल पाई हो, तो फिर आप क्या करते हो, टिप्पणी कर देते हो। और वह बात उसको बड़ी खटकती है कि अरे मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मेरा दिया हुआ जवाब कैसे गलत हो सकता है। तो वो क्या करेगा कि अपने गलत जवाब को जो भी है वह सही बनाने की कोशिश करेगा, और उसके लिए आपके ऊपर तर्क पे तर्क देता चला जाएगा वह व्यक्ति, और सही बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर टिप्पणियाँ मत करो, कहीं भी कोई टिप्पणियाँ मत करो। कोशिश करो समझने की। अगर वह नहीं समझ में आ रहा है मतलब, तो टिप्पणियाँ करने से बचो। बस एक बात ध्यान रखो कि अभी आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है। तो कोशिश जहाँ तक करो समझने की कोशिश किया करो गुरुओं के ज्ञान को। लेकिन बात यह है कि आजकल के गुरु भी ज्ञान डंका नहीं देते हैं। तो कोशिश करो उस ज्ञान को हृदय से समझने की कोशिश करो, दिमाग से समझने की कोशिश करो, कहीं से भी समझने की कोशिश करो, मगर उस ज्ञान के बारे में कुछ बोलो मत, गलत वलत मत बोलो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते ही रहोगे तो आप फिर लेने वाला ज्ञान से भी आप वंचित रह जाओगे। जो ज्ञान आपको समझ में भी आ सकता था, आप उसको भी समझने में असमर्थ हो जाओगे। क्योंकि व्यक्ति, कहते हैं ना कि जैसा व्यक्ति का जीवन है वह स्वयं ही निर्माण करता होता है। तो ज्ञान को सुने करो और ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करो। मेरा तो यही सुझाव है। ओम नमः शिवाय।